1. ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। उत्तर, ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। 2. किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? उत्तर, ऋग्वेद। 3. श्रुति ग्रंथ को किस अंग में नहीं माना जाता है? उत्तर, पुराण। 4. महाभारत की रचयिता कौन है? उत्तर, महर्षि वेदव्यास। 5. किस धर्म का त्रिपिटक धर्मग्रंथ प्रमुख ग्रंथ है? उत्तर, बौद्ध धर्म। 6. जातक कौन सा ग्रंथ है? उत्तर, बौद्ध। 7. मिलिंद हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? उत्तर, नागसेन। 8. मैकियावेली की प्रिंस से किसकी तुलना की जा सकती है? उत्तर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 9. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन सा प्रकाश डाला गया है? उत्तर, राजनीतिक नीतियां। 10. कलहण की किताब का नाम क्या है? उत्तर, राजतरंगिणी। 11. अष्टाध्यायी पूर्वजों द्वारा रचित है? उत्तर, पाणिनि। 12. महाभाष्य का रचनाकार कौन है? उत्तर, पतंजलि। 13. कालिदास रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? उत्तर, अग्निमित्र। 14. हर्षचरित्र पूर्वजों द्वारा लिखी गई थी? उत्तर, बाणभट्ट। 15. विक्रमांकचरित के रचनाकार कौन है? उत्तर, विल्हन। 16. पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? आंसर, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो एक हिंदी महाकाव्य है जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी। चंद्रबरदाई सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और मित्र थे। इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन है। इसकी भाषा को पिंगल कहा जाता है, जो ब्रजभाषा और अपभ्रंश का मिश्रित रूप है। 17. नियोकस, एनासिक्रिटस और एरिस्टोबुल्स किसके साथ भारत आने वाले इतिहासकार था? आंसर, सिकंदर। 18. डाइमेकस, इतिहासकार पाटलिपुत्र में मौर्य शासक बिंदुसार, अमितगाथा के दरबार में राजदूत बने। आंसर, बिंदुसार। 19. किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आंसर, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 20. इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर, मेगस्थनीज। 21. जियोग्राफिया की रचना किसने की? आंसर, स्ट्रेबो। स्ट्रेबो एक यूनानी भूगोलवेत्ता और इतिहासकार थे। 22. चुरलिस हिस्टोरिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर, प्लिनी द एल्डर। 23. पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की? आंसर, अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। 24. फाह्यान कहाँ का निवासी था? आंसर, चीन। फाह्यान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य II के शासनकाल में भारत आया था। 25. ह्वेनत्सांग किसके शासनकाल में भारत आया? आंसर, हर्षवर्धन। ह्वेनत्सांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया था। वह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। 26. 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया? आंसर, पाल साम्राज्य को। 27. अल्बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? आंसर, महमूद गजनवी। 28. यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? आंसर, मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का एक विद्वान अफ्रीकी यात्री था, जिसका जन्म 24 फरवरी 1304 ई को तांजियर में हुआ था। 29. दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर, मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता 1333 ई में मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और उसे राजधानी का काजी नियुक्त किया गया था। 30. फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 ई ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? आंसर, देवराय II। AI रिस्पॉन्स 21. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना? आंसर,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख संगठन है जो देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुरातात्विक शोध के क्षेत्र में कार्य करता है। 32. भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आंसर: भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 33. हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज। आंसर: हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में की थी। 34. सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जुड़े भारतीय। आंसर: सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी हैं। 35. हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी। आंसर: हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। वे 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। 36. न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? आंसर: न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। 37. एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व। आंसर: एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां से प्राप्त अभिलेखों में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। 38. अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज। आंसर: अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप थे। उन्होंने 1837 में इन शिलालेखों को पढ़ा था। 39. अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? आंसर: अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में हैं। 40. अशोक के द्विभाषाई, ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख। आंसर: अशोक के द्विभाषाई, ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख शर-ए-कुना से प्राप्त हुए हैं। 41. अशोक के मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेख में प्रयुक्त लिपि। आंसर: अशोक के मानसेहरा, पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी, पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। 42. हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। आंसर: हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख केवल वासुदेव से संदर्भित है। AI responses में इंक्लूड 43. हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? आंसर: कलिंग नरेश खारवेल, खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदिवंश का शासक था। 44. सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, किस राजा द्वारा जारी किया गया? आंसर: शक क्षत्रप रुद्रदमन। 45. काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? आंसर: रुद्रदमन। 46. महाक्षत्र रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में किन दो राजाओं का उल्लेख किया गया है? आंसर: चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। 47. समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? आंसर: प्रयाग अभिलेख। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे और उनका वर्णन प्रयाग में अशोक मौर्य के स्तंभ पर विशद रूप में खुदा हुआ है। 48. प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? आंसर: समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। 49. मेहरौली, दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? आंसर: चतुर्थ सदी। इसमें चंद्र का उल्लेख है। विद्वानों द्वारा इसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित माना जाता है। 50. दिल्ली के मेहरौली कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आंसर: चंद्र। 51. सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर: एर्न अभिलेख 510E। 52. एर्न अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर: भानुगुप्त। एर्न नामक ऐतिहासिक स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। प्राचीन सिक्कों पर इसका नाम एरिकिन लिखा है। 53. ऐहोल प्रशस्ति व रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? आंसर: पुलकेशिन द्वितीय। 54. हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? आंसर:
ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशी द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय के बारे में जानकारी मिलती है। 55 कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? आंसर, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। 6वीं सदी ईस्वी में बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम में कालिदास का उल्लेख किया है तथा इसी काल के पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का जिक्र है। 56 अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आंसर, राजराजा प्रथम। AI 57 कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? आंसर, उत्तर मेरूर। 58 भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? आंसर, 600 BC। 59 भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? आंसर, आहत सिक्के। 60 भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए? आंसर, इंडो बैक्ट्रियन। 61 शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? आंसर, कुषाण शासक कनिष्क। 62 सतवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? आंसर, सीसा। 63 किस शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? आंसर, कुषाण शासकों ने। 64 सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? आंसर, गुप्त काल। 65 किस स्थल में रोमन सिक्के मिले हैं? आंसर, अरिकमेडु। 66 भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर, गुफाओं के शैलचित्र। 67 प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? आंसर, सुवर्गभूमि। 68 अंकोरवाट कहाँ स्थित है? आंसर, कंबोडिया। 69 प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? आंसर, लैटिन भाषा में। 70 चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? आंसर, अरबी। 71 भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? आंसर, मगध। 72 चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा कब की थी? आंसर, 518 ई से 522 ई। 73 महाभारत युद्ध के लिए 3101 BC तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? आंसर, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। 74 रबातिक अभिलेख किस राजा से संबंधित है? आंसर, कनिष्क से। 75 भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर, हेरोडोट्स। 76 किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? आंसर, जेम्स प्रिंसेप।